अच्छा फ़ेरा, मुझे बहुत सारे सवाल बच्चों के हवाले से भी हम कर रहे थे कि अमूमन कुछ लोगों को जो जोड़ों का दर्द होता है, तो समझ नहीं आती कि ये हकीकी तौर पर थकान की वजह से दर्द है या कोई बीमारी है। इसका कैसे पता चले? अच्छा देखिए, जो हम ऑस्टियोपोरोसिस को डिस्कस कर रहे थे उसमें बेसिकली होता है कि एक तो बचपन से कुछ लोगों की आदत होती है चटकने की, उंगलियां ना घुटने से आवाज़ आ रही है ये। तो एक तो उंगलियां तो एक नॉर्मल है, आपके हाथ रूटीन में होते हैं, लेकिन अगर आपके उठते बैठते जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियों से मुख्तलिफ इसी तरह की साउंड्स आना शुरू हो जाए, एक तो ये सिम्टम है। दूसरे जैसे कमर से आ रही है, बैकबोन से आ रही है, आपको फील हो रहा है, घुटने से हो रहा है, आपके एंकल से हो रहा है, और उसके बाद आपको टाइम बाय टाइम उस जगहों पे दर्द होना शुरू हो जाए। कभी ऐसा भी होता है कि हम मुसलसल बैठे, जब आप ऐसे खड़े होकर स्ट्रेच करते हैं तो एक हाँ। हल्की सी कट 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 आवाज़ एग्जैक्टली, आती है। देखिए वो तो भी रीज़न dangerous है, वो रीज़न है आपको, क्योंकि वो आप रेस्टलेस हुए हुए तो वो, लेकिन ये मतलब ये कंटिन्यूस बेसिस पे नहीं होनी चाहिए ये चीज़। अच्छा, ठीक। कि आवाज़ें आपकी हड्डियों से मुस्तकिल नहीं आनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा ये कि जो आवाज़ें आ रही हैं, जैसे सपोज़ अगर मैं ऐसे करती हूँ, मुझे यहाँ से एल्बो से आवाज़ आई है, अब कुछ अरसे में फिर मैं ऑन एंड ऑफ मेरे एल्बो में दर्द रहने लग जाए, अगर तो दर्द ऑन एंड ऑफ रह रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं और आपने फ़ौरन ऑस्टियोपोरोसिस का टेस्ट करवाना है। बोन मिनरल डेंसिटी इसका नाम होता है, BMD, इसका टेस्ट पूरा करवाना है, और उसमें फिर आपको सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब बात आती है कि जैसे ही आपको ये चीज़ें फ़ील होती है ना, वैसे ही कुछ हम होम रेमेडीज़, बेसिकली नाम ये होता है कि हम फ़ौरन उसका इलाज जो अल्लाह ताला की दी हुई जड़ी बूटियाँ हो गई हैं या हमारे घर में चीज़ें, उनसे आसानी से कर सकें, लेकिन डॉक्टर के पास कंसल्ट करना ज़रूरी है। डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, कंसल्टेशन लेनी ज़रूरी है, उसका इलाज प्रॉपर ज़रूरी है। लेकिन जो मैं बताने जा रही हूँ वो है 2 कप आपने पानी बॉयल करना है। ये कहवा है जो कि हड्डियों को मजबूत करता है। ये सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये हम नॉर्मली भी ले सकते हैं, हम बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चे थोड़ी सी इस चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन आप शहद डाल के या कुछ इस तरह से दे दें। 2 कप पानी को बॉयल करना है, खूब बॉयल हो जाए कि उसमें बबल्स आ जाएँ। उसमें आपने डालना है आधा टीस्पून जिंजर पाउडर। कोशिश करें कि अदरक को सुखा के घर पे बनाएं, वो खालिस पाउडर होगा। आधा टीस्पून उसमें आपने कलौंजी डाल दिया। जब ये खूब उबाल आ जाए, जब खूब उबाल आ जाए तो इसका इन्फ्यूजन हो रहा है। उसके बाद आपने जो साबित धनिया होता है उसको कूट लेना है, वो 1 टीस्पून लेना है, उसको कूट लेना है। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, इसमें मिनरल्स बहुत अच्छी क्वान्टिटी में मौजूद होते हैं जो हमारी हड्डियों के लिए चाहिए, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। और ये तीनों चीज़ों के बाद जो है वो उसमें आप शहद हल्का सा डाल लें, और 1-2 लौंग साथ में, जब आप साबित धनिया कूट रहे हैं तो 1-2 लौंग कूट लें। ये कहवा बनाना है आपने, और आपको रोज़ाना दिन में 1 दफ़ा आप ले लें, तो इससे हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो सफ़ेद तिल हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन है। सफ़ेद तिल को आप जार में मतलब उसको अच्छे तरीके से भून लें और रोस्ट करके उसको आप जार में भर लें, उसका पाउडर बना लें। 1 टीस्पून आप पूरी अपनी फैमिली मेम्बर्स को 1-1 टीस्पून आप रोज़ाना दे दें, तो हड्डियों के लिए बेहतरीन है, हड्डियों में कभी दर्द होगा ही नहीं, और ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स के लिए भी बेहतरीन है। बहुत बहुत शुक्रिया।